हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आपके सामने आया हूँ कि स्टूडेंट्स इतना मैसेजेस और इतना कॉल कर रहे हैं। आपका इतना लव और इतना अफेक्शन हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप सब ने हमें बहुत मोटिवेट किया और शायद इतने दिन का वो जो मेहनत है वो उसका रंग लाया। हम इसका पूरा स्ट्रेटेजी पूरा एनालिसिस आपके साथ करने वाले। वो स्टूडेंट्स का एक ही रिक्वायरमेंट अभी इस मोमेंट में ये है कि अभी हम ग्रेड 3 का और आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एक वीक है अभी ग्रेड 3 के लिए। अभी तो हमारा पहला एग्ज़ाम पहला ग्रेड 4 का ख़त्म हो गया 2 शिफ्ट में। तो हमें इतना तो पता चल गया कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आ रहा है, वो पूरा हमें समझ में आ गया। कैसे कैसे वेटेज में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर में हम आपको पूरा बता देंगे। और अब इसी स्ट्रेटेजी को लेके फिर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर जो है एग्ज़ाम पैटर्न का वो हमारा जैसा है वैसा ही रहने वाला है। बस अभी हम करेंगे तो करेंगे क्या अगला नेक्स्ट 1 वीक में, ठीक है। पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है कि सर आपने जो कराया उसी में से ही पूरा आया, लेकिन हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सर उसके लिए तो हमने आपको पहले में पूरा आपको डिटेल्स में हमने बताया था कि कभी भी आप पेपर में एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मत लीजिए। काफ़ी सारा बहुत इजी था एक्चुअली मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन, लेकिन जिनका मैं बेसिक पूरा डिटेल्स एनालिसिस में नहीं जाऊंगा। जो होना था हो गया। बस ये बोलूँगा कि मैं 2 डिवीज़न करूँगा, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। आप हमारे साथ आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया उनका मैथ्स और रीजनिंग से उनका बच गया। इंग्लिश भी काफ़ी आसान था, लेकिन जीएस में बहुत फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चंस था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जो प्रीवियस ईयर और मैराथन क्लासेस से अगर मैं बोलूँगा ऑनेस्टली, अगर इफेक्टिव हो रहा है तो 60% हो रहा है। मैं 90-95% बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। एटलीस्ट आई विल बी ऑनेस्ट। अगर मैं ये स्टूडेंट 1 के साथ किया, वो जीएस में इसी में लगा हुआ है, इसी में फंस गया और इंग्लिश तक कर गया, और आप मैक्सिमम और मैथ्स और रीजनिंग तो वो इतना आसान था। वो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस जो स्टूडेंट ने बोला वो जा ही नहीं पाया, तो यहाँ तक पूरा मार खा गए। ये स्टूडेंट 1 का बात कर रहा हूँ। और स्टूडेंट 2 जो बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 135 तक जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक ट्राई किया, तो उनका जीएस इधर उधर थोड़ा बहुत इधर उधर बिगड़ा तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग से उन्हें अपना काम चला लिया। वही तो स्ट्रेटेजी हमने अपनाया था सर। वही चीज़ हम आपको बार बार बोले थे कि पेपर को कभी भी आप एक अटेम्प्ट में नहीं करना है, कम से कम आपको सब टच करना है। और उसके बाद इस पेपर में बार बार आप समझिए, वहाँ पे टाइम एक्चुअली वहाँ पे पेपर आपका क्वेश्चंस को लेकर नहीं है। वहाँ पे आपका लड़ाई है आपको टाइम को लेकर। लड़ाई आपके साथ क्वेश्चंस के साथ बाद में आता है, पहले टाइम के साथ आता है। तो पहले हम टाइम को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आता है छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जो नहीं आता है छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। पहले 135 तक पहुंच जाइए, फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जो नहीं आया फिर उसको आप कीजिए। तो चलिए उसके बारे में अभी डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया, बोला कि हमने जितना भी पढ़ाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया उसी में से आया हुआ है। जीएस में थोड़ा मार खाया, मैं ये चीज़ मानता हूँ, लेकिन उनका बेनिफिटेड ज़्यादा हुआ मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है। मैं ये चीज़ मानता हूँ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब उसको लेके हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसके बारे में डिस्कस करना। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि हमने जिस जीएस को जैसे स्ट्रक्चर में किए थे उसी स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा था। हमने बोला था कि 135 में 75 to 80 70 से लेकर 75 क्वेश्चन जीएस में अकेला आने वाला है, लेकिन वहाँ पे देखिए 44% आया, शायद अराउंड 60। तो 60 क्वेश्चन आया, 44% वेटेज है। हमने 60% वेटेज लिया था। तो अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइज बात करूंगा, तो अगर 100 क्वेश्चन अगर आपका ग्रेड 3 में 100 क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ पे अगर 44% अगर इसमें परसेंटेज है तो 45 पकड़ लेता हूँ मैं। जीएस सेक्शन रहेगा आपका 45%। जीएस बोलेगा तो पूरा सोशल स्टडी वगैरह करंट अफेयर्स वगैरह सब मिला के। और फिर अगर नॉन जीएस का अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आपका 55% रहेगा। आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि अराउंड 45 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम 40 से लेके 45 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम जीएस सेक्शन। और बाकी आपका अराउंड 60 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम मैथ्स सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन। अब देखा गया कि ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है आपका मैथ्स से, तो नियर अबाउट आप 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अकेला मैथ्स से। और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 से लेकर अराउंड 20 क्वेश्चन आपका आएगा रीजनिंग से। और अराउंड 10 से लेकर 15 +- इधर उधर कर सकते हो आप। इतना क्वेश्चन आएगा आपका इंग्लिश सेक्शन से। तो ये वाला सब क्वेश्चन ऑलरेडी, ये वाला सेक्शन में अभी इतना टाइम मत दीजिए।
आप इंग्लिश का वो जो प्रीवियस ईयर हमने आपको सेंड कर रखा है, इसका प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है, आप ऑलरेडी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद मतलब ये हम हमारा डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके, अब टेलीग्राम चैनल में फिर आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी सेव्ड है, तो आप कभी भी ज्वाइन करें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उसमें ज्वाइन करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेंगे इंग्लिश, इसका इंग्लिश पूरा हो जाएगा। रीजनिंग का हमारा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो प्लेलिस्ट से आप पूरा रीजनिंग देख लीजिए। और अभी सबसे ज़्यादा इस मोमेंट में अगर आपको मैटर करेगा ना सर, वो करेगा आपका मैथ्स। तो अभी सबसे ज़्यादा किसी सेक्शन को टाइम देना है तो वो है आपको मैथ्स में टाइम देना है। और अगर हमने जीएस का बात किया तो जीएस में क्या करना है, देखिए आप ऑनेस्टली बोलिए, हम जीएस में जो हम आपको सोशल स्टडी का जो मैराथन क्लास कराया था स्टूडेंट, या मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स का आप कमेंट चेक करके देख लेना, स्टूडेंट्स का कमेंट्स मैं उठाई के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सोशल स्टडी से अराउंड 10 से लेकर 15 क्वेश्चन डिट्टो कॉमन आ गया हमारा, मतलब सोशल स्टडी से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मान लीजिए और 5-7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है। तो नियर अबाउट हमारा क्वेश्चन अगर मैं पूरा अगर काउंट करूँगा आसाम हिस्ट्री का, अगर आसाम हिस्ट्री जीएस वो पूरा सारा मिला के, तो मान लीजिए अराउंड 45 क्वेश्चंस में नियर अबाउट हमारा क्वेश्चंस आया, 25 क्वेश्चंस अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होना था हो गया, अब उसको लेकर डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि इस मोमेंट में हमें क्या करना है, तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी मैं आपको देता हूँ। स्ट्रेटेजी आपको कम से कम डेली 8 आवर्स का शेड्यूल बनाइए। 8 to 10 आवर्स आपको टाइम देना पड़ेगा, लास्ट कम से कम आपको 8 to 10 आवर्स आपको डेडिकेटली टाइम देना पड़ेगा। अगर हम डेडिकेटली बात करेंगे तो सबसे पहले मैं जीएस का बात कर लेता हूँ। जीएस में मैंने आपको सोशल स्टडी का जो मैराथन का पीडीएफ मैंने दे रखा है, वो एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 5-6 क्वेश्चन नहीं बस करंट अफेयर से आ रहा है। तो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ हमने सेंड कर रखा है, ऊपर पर मैं एक बार ट्यूटोरियल वगैरह देख लीजिए। करंट अफेयर्स में अभी इतना टाइम मत लगाइए अगर नहीं हो रहा है वो तो। फिर उसके बाद हमने एक सोशल स्टडी का पीडीएफ हमने दे रखा है, उसको पूरा एक एक क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। आसाम हिस्ट्री का 850 ये वाला अराउंड 510 अराउंड क्वेश्चन है। आसाम हिस्ट्री का 850 अराउंड क्वेश्चन है, उसका पूरा एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। उसका पीडीएफ ऑलरेडी हमारा टेलीग्राम चैनल में दे रखा हुआ है, हम फिर से और एक बार सेंड करा देंगे। ये आसाम हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को लेकर और एक पीडीएफ है नियर अबाउट 1500 क्वेश्चंस। वो तीनों पीडीएफ आप एक एक क्वेश्चन आप याद करके जाइए, बात ख़त्म। और उससे ज़्यादा अभी जीएस हम कुछ नहीं करेंगे। और अगर हम एक्स्ट्रा कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो तो हमारा साइड बाई साइड चलेगा ही चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा। तो ये हमें अगला इस वीक में ये वाला स्ट्रेटेजी लेना है। सोशल स्टडी, आसाम हिस्ट्री, इंडियन, ये जितना भी हमने आपको पीडीएफ दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद प्रीवियस से जो हमारा चल के आ रहा है वो हमेशा चल के जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा आपका अगर अब डर लग रहा है किसी सेक्शन में, वो होगा हमारा मैथ्स। मैं कोशिश करूंगा डेली एक मैथ्स मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड करने का। चलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके हमारे साइड से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितना भी हो सके हम आपको मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम टाइम देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास कम से कम 10 सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप वो प्ले लिस्ट देखिए अच्छे से। प्रीवियस में आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा इसमें हमारा जीएस वगैरह, इंग्लिश वगैरह ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब फिर से उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। हम स्ट्रेस अगर किसी टॉपिक में देंगे तो अभी हम देंगे मैथ्स। तो कोशिश करूंगा डेली एक लंबा मैथ्स का आपका सेक्शन मिल जाए, क्योंकि अभी यह सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। अभी मैथ्स इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, जो अगले 1 वीक के लिए आपका स्ट्रेटेजी होने वाला है। बाकी जीएस में आप एक छोटा मोटा टॉपिक है, ये चलो अच्छे से देख लीजिए आप। आर्टिकल और अमेंडमेंट, ये वाला मैंने आपको नोट सेंड नहीं किया। आर्टिकल एंड अमेंडमेंट मैंने जो नोट सेंड नहीं किया वो वाला मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। आर्टिकल और अमेंडमेंट आपको पॉलिटी का अच्छे से देख के जाना है। फिर उसके बाद आपका कंट्रीज़, ये वाला छोटा टॉपिक है, एक बार में ख़त्म कर दीजिए। आर्टिकल और कंट्रीज़ और ये वाला कंट्रीज़ और करेंसी से ये काफ़ी क्वेश्चंस आ रहा है। ये वाला दोनों टॉपिक आप अच्छे से देख के जाएंगे। कौन सा कंट्री का कौन सा कैपिटल होता है, फिर उसका करेंसी वगैरह क्या होता है। जीएस में क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें पता मतलब प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन वही आकर आपको बहुत आसानी से यहाँ पे आपके लिए मार्क्स स्कोर करना बड़ा आसान होगा। जीएस अगर थोड़ा 2-4 में अगर आपका इधर उधर हो जाएगा तभी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये वाला सेक्शन आपको पूरा श्योर शॉर्ट मार्क दे जाएगा। तो हमने इसलिए पहले ही बोला था कि जीएस ये वाला प्रेडिक्टेबल सेक्शन नहीं होता है, हमेशा प्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है आपका मैथ्स और रीजनिंग। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैथ्स और रीजनिंग को सेफ साइड को लेकर चलिए। कोशिश करूँगा हमारे साइड से जितना भी हेल्प हो सके हम आपको हेल्प करेंगे। अभी तक हमने जितना किया उसका परिणाम हमें मिला है आपका कमेंट सेक्शन में। हमें बड़ा अच्छा लगा, आपने हमें बहुत मोटिवेट किया इस जर्नी में, हमने आपको बहुत सपोर्ट किया और देखते देखते हमारा इतना अच्छा सब्सक्राइबर भी बन गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था, आपने इतना सपोर्ट और इतना मोटिवेट किया।
ये जो भी स्ट्रेटेजी है अगला 1 वीक का स्ट्रेटेजी आपके साथ रहने वाला है। सिंपल फंडा है, हम नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, बात ख़त्म। अभी जितना किया इतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। जो पढ़ा हुआ है चीज़ है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे। ठीक है सर, आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। डेली कम से कम 10 आवर्स का आप एक शेड्यूल बनाइए, और कम से कम अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो कम से कम आपको अगला 1 वीक डेली 4 से लेकर 5 घंटा आप मैथ्स में टाइम देंगे। बाकी आपको जो जितना टाइम लेना है आप टाइम लीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली कम से कम 4 से 5 घंटा आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। मैथ्स का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हमारा दे रखा हुआ है, आप उसको अच्छे से कीजिए। उसको अच्छे से करने से आपका आराम से हो जाएगा। आप एक अच्छा मोटिवेशन के साथ जाइए। आपने इतना अच्छे अगर यहाँ तक किए हो तो इंशाल्लाह आपका ग्रेड 3 का भी एग्ज़ाम इतना ही अच्छा होगा। आप उसको बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है मैडम, मैडम लोग बोलते हैं, मैडम नहीं बोला, चलो भी बोल देते। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी था मेरे हिसाब से, जो मैंने आपका पूरे सब बाकी स्टूडेंट्स के साथ मैंने डिस्कस किया। बस यही था, ना इससे ज़्यादा कुछ, ना इससे मैं कम कुछ बोलूँगा, जो है वही है। ठीक है, तो ये अच्छा लगा आपका इतना मोटिवेशन, इतना सपोर्ट, और इसको आगे बनाए रखेंगे। आई होप जो लोग इस चैनल में हैं, आई वेलकम यू ऑल। और एक बहुत एक जोश के साथ अगला 1 वीक हम प्रिपरेशन करेंगे, और जैसे ग्रेड 2 में आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, ग्रेड 3 में भी हम ऐसा ही अच्छा ही करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। हम ग्रेड 3 का और एक मैराथन क्लासेस वगैरह लेके आ रहे हैं मैथ्स के लिए, उसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।